सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए कैसी डरावनी घटना लेके आया हूँ। तो आज की जो स्टोरी है वो एक किन्नर की है, जिसमें मतलब एक किन्नर की मृत्यु हो जाती है और उसका दहन संस्कार होता है, और उसके बारे में आपको आज बताऊँगा। और उसी बीच में ना एक लड़का उनको देख लेता है। जब उसकी मृत्यु के दौरान, जब उसका दहन संस्कार होता है, जब उसको लेके जाते हैं ना, तो एक लड़का उसे देख लेता है। अब होता क्या है, जो किन्नर की आत्मा होती है ना, वो देख लेती है, या मतलब कुछ ऐसा उसे आभास हो जाता है। और जो लड़का उसे छुप के देख रहा होता है ना, वो सारी घटना, तो उसके ऊपर वो ना किन्नर की आत्मा आ जाती है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। एक गांव साइड का इलाका था, इस गांव साइड का इलाका था जिसमें ना जिसमें किन्नरों की पूरी टोली रहती थी। अब हुआ क्या, जैसे जो किन्नरों की मुखिया थी ना, एक जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, वो मतलब उसकी ज़्यादा उम्र हो गई थी, उसके हिसाब से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब होता क्या है, किन्नरों का जो दहन संस्कार होता है ना, वो हमारी तरह तो होता नहीं है नॉर्मल। तो होता क्या है, उसकी जो लाश होती है ना, उसको जूते चप्पलों से मारते हुए ले जाते हैं कि मतलब ये दोबारा से कहीं किन्नर का जन्म ना ले ले, ये नॉर्मल इंसानों की तरह इसका अगला जन्म हो और अच्छी तरीके से रह पाए। तो इस कारण ना ये सारी विधि होती है उनकी। तो एक तो ना जो किन्नरों की लाश होती है, जैसे कोई मर जाता है ना, तो उसे उस समय ले जाया जाता है जिसे कोई देख ना पाए, मतलब रात के समय, या मतलब बिल्कुल रात कह सकते हो, जहाँ बिल्कुल ही मतलब कोई भी इंसान ना उसका दहन संस्कार होते हुए देख ना ले बिल्कुल भी। तो उस तरीके से ही होता है। तो जो मुखिया मरता है ना किन्नरों में, तो रात का समय हो जाता है, वो देखते हैं कि अब गांव में कोई होगा नहीं। तो रात के 1-1:30 बजे वो क्या करते हैं, उसकी लाश को उठाते हैं, नाचते गाते हुए उसकी लाश को लेके जाते हैं मतलब कब्रिस्तान की तरफ, और मारते हुए लेके जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। और जब वो जूते चप्पल उसको मार रहे होते हैं ना, और नाच रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, तो तब ना एक लड़का होता है जो अपने घर में से ना उन्हें चुपके से देख रहा होता है। फिर होता क्या है, जब वो उन्हें देख रहा होता है, तो ना उनमें से जो एक किन्नर होता है, उसकी नज़र भी उस पर पड़ जाती है। लेकिन उसके पीछे फिर 1-2 किन्नर जाते हैं देखने उसे। फिर वो देखते हैं वो लड़का उस घर में भी नहीं होता, वो मतलब कहीं और जाके छुप जाता है। अब होता क्या है, किन्नर ना जो दोबारा फिर वही प्रक्रिया चालू कर देते हैं, उसकी लाश को ले जाते हैं, जो उनका मुखिया होता है, और उसको मतलब मारते पीटते हुए लेके जाते हैं जूते चप्पल से, कि ये दोबारा ये जन्म ना ले इस वाली योनि में। तो होता क्या है, उसको ले जाने के बाद ना मतलब जब उसे दफन वफन सारी क्रिया हो जाती है ना, जो किन्नर मरा था, जो उसकी आत्मा होती है ना, फिर पता नहीं क्यों उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि ना उसे उस लड़के ने देख लिया होता है। अब होता क्या है, जो किन्नर थे जो अपने मुखिया को लेके जा रहे थे, उनमें से एक को सपना आता है, और उसमें ना एक वही जो मरी हुई मुखिया होती है उनकी, वो यूँ बोलते हैं उसके सपने में कि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, तुमने मेरा दहन संस्कार तो कर दिया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही, क्योंकि जिस लड़के ने मुझे देखा था ना, उसके कारण मुझे बिल्कुल ही मुक्ति नहीं मिल पा रही है। और अब तुम्हें भी मतलब उसको यहाँ पे किन्नर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं फंस चुकी हूँ। जिस प्रक्रिया से हमारा मतलब दहन संस्कार होता है वैसे हो नहीं पाया है। तो ये चीज़ जब वो बताते हैं ना सुबह सबको, तो ये चीज़ मतलब वो खुद भी सोचते हैं, क्योंकि हाथ देखना तो नहीं चाहिए किसी का भी। और उनमें से एक ने देखा भी होता है एक लड़के को, तो बताता है हाँ रात में मैंने एक लड़के को देखा था, छुप के देख रहा था वो, फिर पता नहीं कहाँ जाके छुप गया, मैंने उसको देखा, फिर वो दिखाई नहीं दिया। तो सभी किन्नर उसको बोलते तूने हमें बताया क्यों नहीं उस समय, कि अब ये सारी प्रक्रिया ख़राब होगी और अब हमारे जो मुखिया उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। तो वो भी बेचारे सोच में पड़ जाता है, हमें एक बच्चे को कैसे किन्नर बना सकते हैं, जिसके मतलब माँ बाप भी हैं, सबको ही है। अब होता क्या है, वो ना अगले दिन उसकी लड़के के घर पे जाते हैं, तो ना उसके जो लड़के के माँ बाप होते हैं ना, वो भी एक चीज़ देख के हैरान होते हैं बहुत ज़्यादा। जो उनका लड़का होता है ना छोटा सा, वो पता नहीं क्यों एकदम से लड़के जैसी हरकत करने लग जाता है, किन्नरों जैसी, मतलब साड़ी पहन के चूड़ी उड़ी डाल के हाथ में, और वो मतलब जैसे ही किन्नर बोलता था ना उनका मुखिया, सेम वैसी भाषा में बोलने लग गया था। तो जो कुछ समय के बाद मतलब वो किन्नर भी उनके घर पे पहुंच जाते हैं, और वो ये चीज़ देखते हैं ना, वो पूछते हैं उनके माँ बाप से कि ये क्या ऐसे क्यों कर रहा है ये। तो वो बताते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया है कल से ही, मतलब और इसको सुबह से देख रहा हूँ ये ऐसे काम कर रहा है, और ये कुछ अलग ही भाषा में बात कर रहा है जैसे सबका मुखिया है। अब वो ये चीज़ देखते हैं तो सभी किन्नर समझ जाते हैं हमारे जो मुखिया है उसकी आत्मा को क्यों शांति नहीं मिली है, क्योंकि जो उसकी आत्मा है ना वो इसमें आ चुकी है अब। और वो एकदम से जो बच्चा होता है ना, जो और किन्नरों को देखता है वहाँ पे जो उसके घर पे पहुँचे हुए होते हैं, तो एक चीज़ बोलता है तुम सारे आ गए क्या मुझको लेने के लिए, अभी तो तैयार हो रही थी। मतलब इस तरीके से वो बच्चा बोलता है ना, तो सारे हैरान हो जाते हैं। पहले तो उसके पैर पकड़ते हैं कि हमारा मुखिया वापस आ गया, और उसके माँ बाप को बोलते हैं अब ये हमारा मुखिया है, जो जिसके अंदर शायद उनकी आत्मा आ गया कैसे भी, और इसको भी मतलब हमें किन्नर ही बनाना पड़ेगा। और उसके माँ बाप तो रोने लग जाते हैं बहुत बुरी तरह, नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा लड़का ये किन्नर कैसे बन गया। और उनका जो लड़का ही होता है ना असलियत में, वो खुद कहता है मैं एक किन्नर हूँ और मुझे अपने समाज में जाना पड़ेगा। अब वो चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं। अब मतलब बहुत बड़ी दुविधा वाला काम हो जाता है वहाँ पे। और वो जो किन्नर होते हैं उसको ले जाते हैं पहले तो ज़बरदस्ती उनके माँ बाप से छुड़ा के, और जो उनकी ना एक रात में प्रक्रिया होती है जिससे उसको किन्नर बनाने की कोशिश करी जाती है। तो उसके माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं उसे बचाने की, गांव के मुखिया के सबको बताते हैं। तो सारी घटना जो उन्हें भी पता लगती है किन्नरों वाली, और सारी बात पता लगती है।
तो एक बार के लिए सभी पीछे हट जाते हैं कि हम किन्नरों के बीच में नहीं बोल सकते और मतलब इससे हम कुछ नहीं कर सकते, और तुम्हारा बेटा खुद ही ऐसे बोल रहा है तो हम क्या करें बताओ। तो वो भी सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब होता क्या है, जो उन किन्नरों में एक किन्नर होता है वो सही होता है, थोड़ा अच्छी हालत का होता है। वो यूँ कहता है सबसे कि इस बच्चे की क्या गलती है, तुम बताओ, इसके अंदर हमारी किन्नर की आत्मा आ गई है, तो हम इस बच्चे के साथ तो गलत नहीं कर सकते ना, इसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। तो जो यही बात वो सब किन्नरों में बोलते हैं ना, तो इतने में वो लड़का वो बात सुन लेता है जिसके अंदर मुखिया की आत्मा ही होती है। वो यूँ कहता है ए तू बीच में मत, मतलब उसकी कुछ ऐसी टोन होती है कि ना ए तू बीच में मत बोल बिल्कुल भी। तो उससे पूछा गया किसी ने, मतलब जैसे वो बोलते थे ना मुखिया होने के बाद वैसी सेम दोबारा टोन में बोलते, और तो बोलते दोबारा अपना मुंह बंद रखियो वरना तुझे अपने टोली में से बाहर निकाल दूँ, ऐसा कुछ बोलती है। तो उनमें उसकी बात से एक दो किन्नर सहमत भी होते हैं इन चीज़ों को लेके। तो वो सोचते हैं अब हम क्या करें। तो वो ना अपनी जो उनकी माता होती है, एक बहुचरे माता जैसे बोलते हैं हम, तो होता है जो अच्छा किन्नर होता है ना वो यही बोलता है एक बार कि मतलब माता से पूजा करते हुए भगवान हे माता इसको मतलब बचा लो कैसे भी, ये हमारे समाज में नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका जीवन अलग है, हम इसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। तो होता क्या है, कुछ समय के बाद मतलब उसके माँ बाप भी कोशिश करते हैं, पुलिस को कंप्लेंट भी कर देते हैं, और उसके बाद मतलब रात के समय कैसे भी मतलब अपने बच्चे के पास वो पहुंच जाते हैं। जब उसको किन्नर बना ही रहे होते हैं वो, पुलिस पहुंच जाती है और सारे काम होते हैं वहाँ पे, तो उस समय तो वो लड़का बच जाता है। उसके बाद मतलब जो अच्छा किन्नर था ना जिसने तमन्ना करी थी कि ये इस बच्चे के साथ गलत ना हो, तो वो भी दोबारा से हाथ जोड़ता है। तो वो उसी किन्नर से बोलता है तुम इस बच्चे के शरीर को छोड़ दो, बेचारे किसी कोई गलती नहीं है, मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, हमारा पूरा समाज मांग रहा है, तुम अपनी मुक्ति ले लो और इस बच्चे के शरीर को छोड़ दो, कैसे भी करके इससे जो गलती हुई इसको माफ़ कर दो, इसको इसकी सज़ा मिल चुकी है। तो होता क्या है, पहले तो वो किन्नर मतलब गुस्से में बोलता नहीं मैं जाऊँगी नहीं कैसे भी इसका शरीर छोड़ के, और इसको मतलब अपने साथ या तो मैं ले जाऊँगी, नहीं तो मुझे इसके शरीर में रहने दो ऐसे ही। अब ये सब होने के बाद बहुत समझाते हैं वो, और उससे ये चीज़ बताते हैं कि हमारे साथ तो गलत हुआ ही है, तुम इस बच्चे के साथ भी करोगे। तो जो किन्नर की आत्मा होती है ना, जो उनके मुखिया की आत्मा होती है, फिर वो थोड़ा सोचती है मतलब, और वो इस तरीके से देखते कि उसको भी थोड़ा तरस आ जाता है उस बच्चे के ऊपर। तो लास्ट में जो किन्नर होता है लड़की के शरीर को छोड़ देता है और लड़का हो जाता है बेहोश, और मतलब जो उसकी आत्मा होती है पता नहीं उसको मुक्ति मिल जाती है, एकदम से गायब हो जाती है। जब वो होश में आता है तो फिर अपने माँ बाप से बोलता है मम्मी कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। तो उसके बाद सभी किन्नर खुश होते हैं कि चलो शायद इस बच्चे को हमारे मुखिया ने छोड़ दिया है, अब शायद उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। और ना आज भी जब वो लड़का इस घटना के बारे में सोचता है मतलब बहुत हैरान हो जाता है और माफ़ी मांगता है मतलब उन्हीं से कि मेरी जो गलती थी मुझे सही है, तुमने मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अब होता क्या है, तो ये जो स्टोरी थी ना इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि ऊपर सीरियल्स भी बन चुके हैं और मतलब कई मूवीज़ भी बन चुकी है। तो ये जो किन्नर की स्टोरी है बिल्कुल ट्रू है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और सच में ही ऐसा होता है। जब किसी किन्नर की मतलब कहीं पे लाश वाश ले जा रहे होते हैं ना, जब दहन संस्कार के लिए जब वो नाच गा रहे होते हैं, तो उसे बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, या तुम्हें दिखाई भी दे तो वहाँ से तुम्हें दूर हो जाना चाहिए, वरना वहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है जैसे इस बच्चे के साथ में हुई थी। तो इस वजह से जैसे आप कह सकते हो अच्छे किन्नरों की वजह से वो लड़का बच गया, वरना आज वो भी लड़का किन्नर बन चुका होता। तो ये जो स्टोरी थी बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो मैंने सोचा मुझे भी अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताना चाहिए। तो गाइस कैसे लगी आपको स्टोरी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आने वाले समय में लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।